क्वेश्चन कह रहा है फिगर बिलो शोन 2 paths that may taken by the gas from the state A to C। एक पाथ है A से B जा रहा है और फिर B से C जा रहा है, दूसरा पाथ है A से C जा रहा है। A to B प्रोसेस में 400 जूल का हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है और B to C प्रोसेस में 100 जूल का हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके हमसे बोला जा रहा है द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस AC। तो ठीक है, A to B प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन PdV या एरिया अंडर द कर्व ऑफ PV ग्राफ। तो ठीक है, A to B के अंदर तो कोई एरिया नहीं आ रहा है, इट मीन्स वर्क डन 0 है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र ये कितना है? तो ये है 400। BC प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा है? तो WBC कह देते हैं इसे, WAB तो 0 है। तो ये इसके अंडर का एरिया मतलब ये एरिया कितना हो रहा है? ये एरिया तो रेक्टेंगल बन रहा है और एरिया हो जाएगा लेंथ जो कि है 6 × 10⁴ इंटू विड्थ जो कि है 2 × 10⁻³ इट मीन्स ये आ रहा है 120 जूल। और QBC हीट ट्रांसफ़र ये कितना हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रहा है 100 जूल का। हमें क्या फाइंड करना है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस देखें या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें इन द साइक्लिक प्रोसेस तो Q टोटल ये बराबर होता है DU टोटल प्लस DW टोटल फॉर साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, मान लेते हैं ये प्रोसेस इस तरह से जा रहा है, साइक्लिक है। तो Q टोटल कितना होगा? ये होगा QAB प्लस QBC प्लस QCA इज इक्वल टू DU टोटल कितना होगा? अगर साइक्लिक प्रोसेस में DU तो 0 होता है तो ये 0। और DW कितना होगा? तो DW होगा W1 या WAB प्लस WBC प्लस WCA। तो ठीक है, QAB कितना है? QAB है 400। QBC कितना है? QBC है 100। QCA कितना है? इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। DU टोटल तो 0 है। WAB कितना है? WAB 0 है। WBC कितना है? WBC है 120। WCA अच्छा, इसमें वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे? तो इसमें वर्क डन जो है इसके अंडर का एरिया, ये एरिया WCA बोल देते हैं। और ये कितना हो जाएगा? तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, इसका हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 2 और ये 6 मतलब 8 × 10⁴ इंटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है 2 × 10⁻³ ये कैंसिल हो गया। तो 8 × 10 मतलब ये 80 जूल माइनस में, क्योंकि हम लोग CA ले रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये -80। तो QCA ये वैल्यू कितना आ रहा है? तो ये वैल्यू तो हो जा रहा है 40 और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है? -500। तो QCA ये कितना हो रहा है? -460। CA प्रोसेस में अगर -460 हमसे AC पूछा जा रहा है तो AC में क्या हो जाएगा? AC का अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स QCA का वैल्यू अगर इतना आ रहा है तो QAC का वैल्यू कितना हो जाएगा? QAC विल बी इक्वल टू 460 जूल। तो हमारा आंसर 460 जूल आ जाएगा।